आपसे अब हरियाणा जॉब इन्फो पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अपने घर परिवार के साथ ठीक ठाक से होंगे। तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले कई प्रकार की अपडेट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्रुप डी खिलाड़ी कोटे के उम्मीदवार को नौकरी देने का फैसला किया, मगर 60 दिन बीत गए, फैसला लागू नहीं हुआ। तो सरकार ने फिर से यहाँ पर उम्मीदवारों के साथ वादाखिलाफी की है और इसके साथ ही हरियाणा को मिली 6 बड़ी सौगातें। तो कौन कौन सी सौगातें मिली हैं ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। और इसके अलावा एचएसएससी ने आवेदकों के दस्तावेजों की छंटनी कर मेरिट बनाना किया शुरू। तो कौन सी भर्ती को लेकर ये अपडेट है, तो पूरी अपडेट जानने के लिए प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। और हाँ गाइस, अगर चैनल से पहली बार जुड़े हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जान लेते हैं एक एक करके सारी अपडेट। तो गाइस, यहाँ पर सीएम साहब ने ग्रुप डी खिलाड़ी कोटे के उम्मीदवार को 60 दिन पहले नौकरी देने का फैसला किया था, मगर फैसला अभी तक है वो लागू नहीं हुआ है। अब खिलाड़ियों ने धरना शुरू करने का फैसला किया है और ज्वाइनिंग मिलने पर ही उठेंगे। इससे पहले भी ये खिलाड़ी पंचकुला में धरने पर थे, तब मुख्यमंत्री के जो एसडी है जवाहर यादव, उन्होंने आश्वासन देकर जूस पिलाकर इनका अनशन समाप्त कराया था। और उसके 2 दिन बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों की बैठक बुलाकर फैसला कर दिया था कि योग्य उम्मीदवारों को रिक्त पदों पर ज्वाइन कराया जाए। और इस बैठक को हुए लगभग 60 दिन बीत गए हैं और मगर खिलाड़ियों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। अब इसलिए खिलाड़ियों ने फिर से धरना शुरू करने का फैसला किया है और साथ ही ये भी फैसला किया कि जब तक ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक ये धरने से नहीं उठेंगे। और यहाँ पर खिलाड़ियों की जुबानी इन रिक्त पदों के योग्य उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा को लिखित में भेजा कि ज्वाइनिंग नहीं होने पर 2 नवंबर को खिलाड़ियों का जो प्रतिनिधि मंडल है वो खेल विभाग के निदेशक से मिलने गया था, मगर निदेशक से नहीं मिल पाने के कारण फिर ये विभाग की जो डिप्टी डायरेक्टर है कविता रानी से भेंट हुई। वहाँ पर कविता ने हमें कहा कि हम वेरिफिकेशन अच्छे से कर रहे हैं। तो खिलाड़ियों ने कहा कि हमारा काम अच्छे से नहीं हो रहा है, हम ओवर एज हो जाएंगे और अगली जो कोटा डी ग्रुप भर्ती है उसमें से भी हम बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें 40% नंबर लेने ज़रूरी हैं। अगर ये जांच कमेटी ऐसे ही लेट करेगी तो हमारा भविष्य वो अंधकार में है। और इसको लेकर फिर कविता ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई समय बताया। और ये सभी जो नेशनलिस्ट खिलाड़ी गरीब परिवारों से हैं, अगर उस समय अयोग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं होता तो हमारा जो चयन है वो तय है। अब मजबूरन ये खिलाड़ी धरने और आमरण अनशन शुरू करना इनको पड़ेगा। तो गाइज़, अब इन ज्वाइनिंग को लेकर फैसले को हुए लगभग 60 दिन बीत गए हैं, मगर अभी तक इनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है, जिसके चलते खिलाड़ी मजबूरन धरने और आमरण अनशन पर बैठने के लिए तो नेक्स्ट अपडेट क्या है कि गाइस, यहाँ पर अंत्योदय महासम्मेलन में जो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने हरियाणा को 6 बड़ी सौगातें दी हैं, जिसमें मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, आयुष्मान भारत चिरायु योजना, हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड की स्थापना, हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना और मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना शामिल है। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 जनवरी 2024 से सामाजिक पेंशन को 2750 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने की भी घोषणा की है। और दशहरा ग्राउंड में आयोजित अंत्योदय महासम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री बतौर मुख्य अतिथि थे और जो अध्यक्ष थे वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे थे। और यहाँ पे ये हरियाणा को ये सौगातें हैं, जिसको हम डिटेल में बता देते हैं। ये है हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना। 3 से अधिक सदस्य वाले सालाना 1 लाख से कम आय वाले अंत्योदय परिवार के हर सदस्य को हरियाणा रोडवेज की बसों में प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यानी कि 3 से अधिक जिसके भी परिवार में सदस्य हैं और सालाना 1 लाख रुपए से कम आय है, उनको ये सुविधा मिलेगी। वहीं पर मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, जिन परिवारों की आय 1.80 लाख रुपए से कम है और 60 साल से अधिक आयु के सदस्यों को अयोध्या, वाराणसी,
आदि तीर्थों के दर्शन करवाए जाएंगे और आने जाने का जो खर्च है वह सरकार करेगी। और हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड की स्थापना बोर्ड अंत्योदय परिवारों के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की निगरानी व समीक्षा करेगा और बोर्ड आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएं भी बनाएगा और वहीं पर उनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेगा। और चिरायु योजना में लगभग 14 लाख परिवार जुड़े हैं। तो इसमें क्या है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हरियाणा के 15 लाख परिवारों को मुफ्त इलाज मिलता है और चिरायु योजना में अब तक लगभग 11 लाख परिवारों को लाभ मिला है। गृह मंत्री ने इस योजना में राज्य के 14 लाख नए परिवारों को योजना में जोड़ा है और दोनों योजनाओं में 40 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। तो जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसमें 15 लाख परिवार को मुफ्त इलाज मिलेगा और जो चिरायु योजना है उसमें 14 लाख परिवारों को इलाज मिलेगा। दोनों योजनाओं में कुल मिलाकर 40 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। वहीं पर जो मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन सहकारिता प्रोत्साहन योजना है इसमें ऋण लेकर मिनी डेयरी खोलने वाले अंत्योदय परिवारों को 1 साल तक दूध पर सहकारिता यूनियन के मूल्य से प्रति लीटर 10 रुपये अधिक दिए जाएंगे। वहीं पर जो सामाजिक पेंशन है वो मतलब 1 जनवरी को 2750 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये का ऐलान करने का फैसला किया है। तो ये 6 बड़ी सौगातें। तो नेक्स्ट अपडेट भी जान लेते हैं। तो गाइज ये है नेक्स्ट अपडेट। यहाँ पर HSSC कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदकों के दस्तावेजों की छंटनी कर मेरिट बनाना किया शुरू। तो गाइज ये अपडेट है जो 2015 में PGT संस्कृत के 626 पदों पर ये भर्ती निकली थी और भर्ती अब 8 साल के बाद सिरे चढ़ने की उम्मीद जगी है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से 8 सप्ताह में मेरिट बनाकर आवेदकों को नियुक्ति देने के आदेश दिए गए हैं, जिसके बाद अब कर्मचारी चयन आयोग भी एक्टिव हो गया है और आयोग अब 2057 पात्र आवेदकों के दस्तावेजों की छंटनी कर मेरिट सूची तैयार का काम शुरू करेगा। तो गाइज जब ये भर्ती निकाली गई थी तब इस 2015 में मतलब ये भर्ती निकाली गई थी PGT संस्कृत के पदों पर। उस टाइम जो शैक्षणिक योग्यता MA संस्कृत और BEd निर्धारित की गई थी। भर्ती का मतलब एग्ज़ाम भी हो गया था और परिणाम जनवरी 2019 में घोषित किया गया। लेकिन परिणाम घोषित होने के बाद से ही परीक्षा को पास करने वाले आवेदक मेरिट के आधार पर नियुक्ति देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होती कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने आचार्य शिक्षा शास्त्री की डिग्री ली हुई थी और उस भर्ती के लिए मतलब खुद को योग्य मान रहे थे, जिसके चलते वो हाई कोर्ट चले गए। तो इसी को लेकर इस भर्ती में पेंच फंस गया था और अब जाकर 8 साल बाद अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से इनको मतलब न्याय मिला है। 8 साल बाद अब इस भर्ती को सिरे चढ़ने की उम्मीद जगी है। तो ये है अपडेट। तो आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलें। थैंक यू।